हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं BSPHCL का जो एग्जाम होने वाला है उसका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का क्वेश्चन देखेंगे। यह जो SK झा द्वारा निकाला गया सेट का होगा। दोस्तों ये इसको देख के ही जाना है। तो इसमें जो 50 क्वेश्चन टोटल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से पूछा जाता है, सभी को कवर करेंगे जो आगामी आने वाली परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो फिर दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, द्विक परिवर्तक कंप्यूटरेट खंड के बीच में प्रयोग की जाने वाली विद्युत रोधी सामग्री क्या है? तो विद्युत रोधी सामग्री जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अभ्रक। अभ्रक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड मिक्सचर की गति की रेंज क्या होगी? फूड मिक्सचर गति रेंज क्या होगी? तो उसका जो है 3000 RPM से 14000 RPM तक होता है। फूड मिक्सचर जो होता है उसकी गति का रेंज जो होता है 3000 RPM से 14000 RPM तक होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इंडक्शन मोटर की परिचालन गति है। इंडक्शन मोटर की परिचालन गति क्या होगा? तो इसका जो परिचालन गति हो जाएगा वो हो जाएगा लोड की वृद्धि के साथ थोड़ी कम हो जाती है। लोड की वृद्धि के साथ थोड़ी कम हो जाती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, डीसी जनरेटर की आभारित विशेषताओं, चुंबकीय विशेषताओं अथवा खुली परिपथ विशेषताओं को संदर्भित करने के सही तरीके का चयन करें। तो इसमें सही करने का तरीका कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा E0/IF। E0/IF इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्टार्टर को चुनते व इंसुलेट करते समय किन किन बातों या कारक पर विचार नहीं किया जाना चाहिए? तो विचार नहीं किया जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोटर का आकार। मोटर का आकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर का ठंडा होना की जरूरी है क्योंकि? ट्रांसफार्मर का ठंडा होना की जरूरी है क्योंकि? तो ट्रांसफार्मर क्यों ठंडा किया जाता है? कार्य कुशलता बढ़ती है। कार्य कुशलता बढ़ती है। नेक्स्ट नेक्स्ट है, अगर स्लिप का मान शून्य हो जाए तो? अगर स्लिप का मान शून्य हो जाए तो अगर स्लिप का मान शून्य हो जाए तो क्या होगा? तो अगर स्लिप का मान शून्य हो जाएगा तो मोटर रुक जाएगी। मोटर रुक जाएगी। नेक्स्ट, निम्न में से निम्न में से स्विच गियर उपकरण है। स्विच गियर उपकरण है तो वो है उपरोक्त सभी। स्विच, फ्यूज, रिले। रिले ये सभी जो है स्विच गियर उपकरण है। नेक्स्ट, 3 फेज लाइन के लिए कितनी ओवरलोड रिले प्रयोग की जाती है? 3 फेज लाइन के लिए कितनी ओवरलोड प्रयोग की जाती है? तो यह जो प्रयोग की जाती है किए जाते हैं 3। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय विद्युत अधिनियम के अनुसार प्रत्येक उप परिपथ में डैश से अधिक लोड संयोजित नहीं होना चाहिए। तो किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो 800 वाट। 800 वाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एकल फेज पंप की प्रवाह दर को डैश द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। तो किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? तो यह जो परिवर्तित किया जा सकता है या किया जा सकता है पाइप का आकार को कम करके। पाइप के आकार को कम करके इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सख्त चुंबक पदार्थ का प्रयोग होता है। सख्त चुंबकीय पदार्थ का प्रयोग होता है। इसका जो प्रयोग होता है वो होता है अस्थायी चुंबक बनाने में। अस्थायी चुंबक बनाने इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है? कौन सी धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है? तो यह कौन सी धातु हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एल्यूमिनियम। यह एल्यूमिनियम धातु जो है चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है। नेक्स्ट, सर्विस लाइनों में अस्थायी रूप से विद्युत ऊर्जा टैप करने के लिए ओवरहेड लाइनों में डैश ज्वाइंट उपयोग किया जाता है। तो ये जो है ब्रिटेनिया टी। ब्रिटेनिया टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पेट्रीबल ड्रिल में निम्नलिखित में से किस मोटर का उपयोग किया जाता है? पेट्रीबल ड्रिल में किस प्रकार के उपयोग किया जाता है? तो यह जो किया जाता है यूनिवर्सल मोटर का। यूनिवर्सल मोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प को चुनना है। तो तुल्यकाली मोटर में प्रयुक्त लघु पिच कुंडलन वितरित हार्मोन्स से कम करती है। तो क्या हो जाएगा? कम करती है। एक तो सही है।
तुल्यकालिक मोटर्स के प्रयुक्त लघु पिच कुंडलन को कम ओवर हेड ताम्र की आवश्यकता होती है, इसलिए विश्वव्यापी होती है। तो दो भी सही थे, एक दो दोनों सही हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, उच्च गुणवत्ता वाले टेप रिकॉर्डर और रिकॉर्ड प्लेयर के लिए हिस्टैरिसीस मोटर का प्रयोग करने का मुख्य कारण होता है। तो इसका जो मुख्य कारण होता है वह क्या होता है, तो वह होता है इसे किसी अपकेंद्री स्विच की आवश्यकता नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक एसी सिस्टम में स्किन इफेक्ट किस पर निर्भर करता है? एक एसी सिस्टम स्किन इफेक्ट जो निर्भर करता है वह निर्भर करता है इन सब पर: चालक का आकार या चालक के व्यास पर, पदार्थ का प्रकार और परिचालन आवृत्ति। तो ए बी सी तीनों पर जो है सभी पर एसी सिस्टम स्किन इफेक्ट का निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शक्ति गुणक पर सिंक्रोनस मोटर चलती है? सिंक्रोनस मोटर चलती है, तो यह जो चलती है किस पर चलती है? तो यह चलती है कोई भी शक्ति गुणक पर, कोई भी शक्ति गुणक पर यह चलती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट, प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग में दो अर्थ इलेक्ट्रोड की दूरी डैश से कम नहीं होनी चाहिए। तो किससे कम नहीं होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8 मीटर। 8 मीटर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मोटर की गति शून्य लोड पर 1100 आरपीएम से रेटेड लोड पर 1050 आरपीएम घटती है, तो मोटर का स्लिप होगा। तो मोटर का जो स्लिप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो मोटर का स्लिप हो जाएगा 4.76%। 4.76% इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शंट क्षेत्र कुंडली फील्ड कॉइल में निम्न धारा वहन होती है, लेकिन बहुत तीव्र चुंबकीय क्षेत्र तैयार होता है। इसका कारण क्या है? इसका जो कारण हो जाएगा वो हो जाएगा फेरों की बड़ी संख्या। फेरों की बड़ी संख्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें कौन अल्टरनेटर में होने वाली क्षति है? अल्टरनेटर में होने वाली क्षति हो जाएगा ताम्र क्षति, यांत्रिक क्षति और लोह क्षति। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सौर सेल की वोल्टता है? सौर सेल की वोल्टता कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो सौर सेल की वोल्टता है 0.5 वोल्ट। 0.5 वोल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न वोल्टेज वितरण प्रणालियों में सामान्यतः प्रयुक्त संयोजन का प्रकार है, तो संयोजन प्रकार का कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा डेल्टा स्टार। डेल्टा स्टार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रतिष्ठम्भ का व्युत्क्रम है। प्रतिष्ठम्भ का व्युत्क्रम क्या है? ये हो जाएगा प्रविष्ट्या। प्रविष्ट्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक स्विच को हमेशा डैश की श्रृंखला में जोड़ा जाता है। एक स्विच को हमेशा डैश की श्रृंखला में जोड़ा जाता है, तो यह जोड़ा जाता है फेज तार। फेज तार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, घरेलू वायरिंग में सामग्री और केबिल के आकलन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है? तो वह होती है वायरिंग के चित्र को परिपथ चित्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सीलिंग पंखा के लिए आमतौर पर प्रयुक्त सिंगल फेज मोटर किस्म होती है? सीलिंग पंखा के लिए आमतौर पर प्रयुक्त सिंगल फेज मोटर किस्म की होती है? तो किस किस्म की होती है? तो यह जो होती है यह होती है अस्थाई कैपेसिटर किस्म। अस्थाई कैपेसिटर किस्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोरोना के नुकसानों में से एक है। कोरोना के नुकसानों में से एक है, तो क्या हो जाएगा? तो पावर होनी। पावर होनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा मोटर मिक्सर ग्राइंडर में प्रयोग होता है? यूनिवर्सल मोटर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो यूनिवर्सल मोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, BIC के अनुसार फर्श पर छत पंखे न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो न्यूनतम ऊंचाई होना चाहिए 2.75 मीटर होना चाहिए। अगला है, DC जनित्र के क्षेत्र में कुंडलन बनी होती है। DC जनित्र के क्षेत्र में कुंडलन बनी होती है, तो ये जो कुंडलन बनी होती है ताम्र से। ताम्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इनामेल्ड तार का प्रयोग किया जाता है। इनामेल्ड तार का प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो इनामेल्ड तार का जो उपयोग किया जाता है यह किया जाता है विद्युत मोटर व जनित्र। विद्युत मोटर और जनित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन।
भूस्पर्कन तार किस पदार्थ का बना होता है? भूस्पर्कन तार किस पदार्थ का बना होता है? तो यह जो बना होता है, यह बना होता है तांबा का। तांबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोई डीसी शंट जनरेटर 220 वोल्ट टर्मिनल वोल्टता पर भार को 15 एम्पीयर प्रदान करता है, तो शंट फील्ड प्रतिरोध 220 ओम है, तो आर्मेचर की धारा क्या होगी? तो आर्मेचर की धारा 16 एम्पीयर हो जाएगा। 16 एम्पीयर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 3 फेजिक संकेंद्रीय कुंडलन कंसेंट्रिक वाइंडिंग का लक्षण है? तो संकेंद्रीय कुंडलन का लक्षण है, तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, प्रत्येक समूह के कुंडलियों की संख्या समान होती है, तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्न डीसी मोटरों के प्रकार का उनके अनुप्रयोगों के साथ मिलान करें। इसको मिलान करना, तो आइए इसको मिलान कर लेते हैं। श्रेणी, श्रेणी का क्या हो जाएगा? श्रेणी हो जाएगा ट्रैक्शन कार के लिए। शंट हो जाएगा मोटर जनरेटर सेट के लिए। कम्युनिकेशन हो जाएगा एक एबिलेट और डिफरेंस कंपाउंड हो जाएगा एक के, तो ऑप्शन में बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इंडक्शन टाइप ऑटो तुल्यकालिक मोटर किस पावर फैक्टर पर कार्य करती है? तो किस पर कार्य करती है? तो यह जो कार्य करती है, यह करती है सभी, लीडिंग, लैगिंग और इकाई, ये सभी पर जो है कार्य करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, 3% स्लिप की दर से 4 पोल 60 HZ 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर हेतु रोटर धारा आवृत्ति क्या है? तो इसका जो आवृत्ति हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 1.8 HZ। 1.8 HZ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक डीसी श्रेणी मोटर है, एक डीसी श्रेणी मोटर को सदैव लोड पर स्टार्ट करना चाहिए, सदैव जो है लोड पर स्टार्ट करना चाहिए। चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है, आरसीसी टावरों की लाइन वोल्टता समांतर डैश होती है। आरसीसी टावरों की लाइन वोल्टता समांतर डैश होती है, यह जो होती है यह होती है 11 kV से 33 kV तक। 11 kV से 33 kV इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, जब किसी डीसी श्रेणी जनरेटर को लंबी ट्रांसमिशन लाइन से श्रेणी में जोड़ा जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे जो कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे बूस्टर कहा जाता है। बूस्टर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बूस्टर। नेक्स्ट है, आरसीसी पोल का प्रयोग डैश लाइन में किया जाता है। आरसीसी पोल का प्रयोग डैश लाइन में किया जाता है, तो किस में किया जाता है? तो आरसीसी जो प्रयोग किया जाता है वह 11 kV तक किया जाता है, 11 kV तक किया जाता है। नेक्स्ट है, सिंगल फेज पंप की प्रवाह दर को डैश परिवर्तित किया जा सकता है, तो उसे हम पाइप के आकार को कम करके, पाइप के आकार को कम करके इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी प्रकार के वॉशिंग मशीन में ड्रम ही भारित कपड़ों को धोने के लिए घूर्णन करता है, तो ये जो घूर्णन करता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा टम्बर प्रकार, टम्बलर प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर, सोल्डरिंग आयरन, प्रशीतन आदि के लिए डैश को प्राथमिकता दी जाती है, तो किसको प्राथमिकता दी जाती है? तो वह है कपास से कवर किए गए लचीले तार को, कपास से कवर किए गए लचीले तार को इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोरोना सामान्यतः तब होता है जब कंडक्टर के आसपास हवा में इलेक्ट्रोस्टैटिक तनाव डैश से अधिक होती है, तो यह जो अधिक होती है यह होती है 30 kV से अधिकतम मान पर सेंटीमीटर होती है, तो ऑप्शन में ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 230 वोल्ट के डीसी श्रेणी मोटर 230 वोल्ट एसी सप्लाई में लगी है, तब यह जो होता है यह कम दक्षता और अधिक स्पार्क के साथ चलेगा, ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, एसी जनरेटर में आर्मेचर का कोर बना होता है, एसी जनरेटर में आर्मेचर का जो कोर बना होता है वो बना होता है नर्म लोहा का, नर्म लोहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का सेट यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।